Good morning friends and dear students. Today we shall come to know about the next expression. Next expression कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है? वो यूज़ होता है फॉर गिविंग वार्निंग्स देने के लिए। जैसे हम अपने कोलीग्स के साथ काम करते हैं, हमारे से कोई गलती हो जाती है तो हमारा कोलीग हमें वार्निंग देता है। हम पेरेंट्स बच्चों को वार्निंग देते हैं। जब वार्निंग देंगे तभी बच्चा सीखेगा ना, नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक नहीं करेगा, कमिट नहीं करेगा, क्योंकि वार्निंग का मतलब है ये काम लाइफ में डोंट डू इट अगेन, दिस इज़ द वार्निंग फॉर यू। फिर हमारे जो सीनियर हमारा बॉस है वो हमें देता है, ये वार्निंग्स होती हैं। इन्हीं वार्निंग्स के लिए हम जो एक्सप्रेशन यूज़ किए जाते हैं उन एक्सप्रेशंस के बारे में आज हम जानते हैं। जैसे हम एक एक्सप्रेशन देते हैं बी केयरफुल। बी केयरफुल का मतलब है, सपोज़ हम कोई मिस्टेक करते हैं, कोई गलती करते हैं, हम कोई ब्लंडर मिस्टेक करते हैं, कुछ भी ऐसे में नाम के आगे द लगा देते हैं, तो आगे से टीचर ने बोलना है बी केयरफुल, डोंट डू इट अगेन। ठीक है। अगर बच्चे नहीं पढ़ते तो हम क्या कहते हैं? वर्क हार्ड। ये भी एक एक्सप्रेशन है, किसके लिए? फॉर वार्निंग, राइट। अब जैसे डोंट वेस्ट योर टाइम। अब एक बच्चा है, कोई काम नहीं करता, सारा दिन ऐसे ही आइडल बैठा रहता है, तो टीचर क्या कहेगी? वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? तो क्या बोलेगी? एक ही उसमें डोंट वेस्ट योर टाइम सभी स्टूडेंट्स को कहेगी ना कि अभी आपके प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, आपके बोर्ड्स आने वाले हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम। अब जैसे एक स्टूडेंट है, वो रेगुलर लेट आता है, तो टीचर क्या बोलेगी? बी पंक्चुअल। उसका मतलब है आगे से ये गलती ना करो। तो अगर वो फिर भी गलती करता है, बार बार लेट आता है, तो फिर क्या कहेगी टीचर? लेट कमर्स शैल बी पनिश्ड। लेट comers shall be punished. राइट। जैसे अब हम घर से बाहर निकलते हैं तो जाते हैं, आउट ऑफ सिटी जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें एडवाइस करते हैं, हमें चेतावनी देते हैं। वो हमेशा ये कहते हैं कि जो भी हमें आपको कोई मिलता है सपोज़, तो उसको नेवर ट्रस्ट द स्ट्रेंजर्स है, आपको क्या पता वो क्या है? आप उसके कोई फ्रेंड नहीं हो, आप उसके कोई कुलीग नहीं हो, आप उसके फैमिली मेम्बर नहीं हो, यू आर आउट ऑफ सिटी। नेवर ट्रस्ट द स्ट्रेंजर्स। राइट। अब हम सपोज जंगल के एरिया में जा रहे हैं, तो जंगली जो जानवर होते हैं तो उनको लाउड जो नॉइज़ होती है उससे वो दैट इज़ हार्मफुल फॉर देम। तो उसमें साइन बोर्ड्स पे लिखा नहीं होता नो हॉर्न प्लीज़। जैसे हमें कहते हैं वॉच आउट। हाँ, जैसे हमारे को असाइनमेंट्स, अब टीचर है असाइनमेंट देती है, कई बच्चे नहीं करते, तो फिर कहती है ना टीचर गुस्से में आकर, कंप्लीट द असाइन्ड वर्क। ठीक है, कंप्लीट द असाइन्ड वर्क।
अब जैसे लिखा होता है ना गार्डन्स के आगे, डोंट प्लक द फ्लावर्स अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड, वो भी एक वार्निंग होती है, डोंट प्लक द फ्लावर। जैसे हमारे को लिखा होता है ना, कई जगह पे बहुत रश वाली जगह होती है, या ट्रेन्स में लिखा होता है, बसेस में लिखा होता है, बी वेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, बी वेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। राइट। जैसे बी वेयर ऑफ फेक करेंसी, बी वेयर ऑफ फेक करेंसी, ये भी एक क्या है, ये चेतावनी है, फेक करेंसी। ये कौन सी थी, दीज वर ऑल वार्निंग्स। ये किसके लिए यूज की जाती हैं, जब हमें वॉर्न किया जाता है। वार्निंग का मतलब होता है कि ये रूल्स को आप ब्रेक करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, डोंट डू इट अगेन। अगर लाइफ में ये एक्सप्रेशन यूज़ करोगे तो वेन एवर यू विल फाइंड एनी डिफ़िकल्टी या वेन एवर यू विल हैव टू एडवाइज समवन, तो आपको ये यूज़ करोगे। कौन सी, ये वार्निंग, दीज एक्सप्रेशंस, ये बहुत इजी हैं, आप इजीली यूज़ कर सकते हो और ये एक एक लाइन के हैं, दीज आर वेरी इजी। तो आप ये करोगे तो आप ये एक्सप्रेशंस को अपनी डे टू डे लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हो, इन रूटीन यू कैन यूज़ इट। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।